हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। वो एक्चुअली गीता क्लास दिया, चिप्स खाया और लेट गया दो। जस्ट थोड़ा लेट गया, माफ करिए। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और आज हम तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अब देवहूति माता जो प्रार्थनाएं करेंगी, क्योंकि भगवान ने सब तो समझा दिया। ठीक है, आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये सुनो छोटू, नीचे जाओ, उनको बोलो थोड़ा सा कम आवाज करें, मेरा क्लास चल रहा है। जाओ। हाँ मैं फुल जोश में है। ये बे ऐसे गुचुक त्रिभुवाना। एनीवेज आइए। तो हम लोग तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में, आखिरी अध्याय है इस स्कंद का। ऐसा करके हमारा तीसरा स्कंद पूरा हो जाएगा। इसमें कुछ तो एक मिनट खोलता हूँ। तो ये पहला श्लोक लेते हैं। अब मैत्रेय मुनि पुनः विदुर जी को समझाते हैं। मैत्रेय कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयांकित सिद्धिभूमिम्। Shri Maitreya said, thus Devahuti, the mother of Lord Kapila and wife of Kardam Muni, became freed from all ignorance concerning devotional service and transcendental knowledge. She offered her obeisances unto Lord, the author of the basic principles of Sankhya system of philosophy, which is the background of liberation. And she satisfied him with the following verses of prayer. तो सारा दर्शन शास्त्र देने श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तो जब उन्होंने देखा तो माता देवहूति बहुत खुश हुई और उन्हें प्रसन्न किया। तो यहाँ पे जो पूरा सांख्य दर्शन है, इस पूरे सांख्य दर्शन को भगवान ने समझा दिया है A to Z। The special significance of system of philosophy stated herein as सिद्धि भूमिम, it is the background of salvation। सांख्य दर्शन, कोई कहेगा प्रभु जी ये एलिमेंट्स, ये प्रधान, फिर महातत्व, फिर ये इंद्रिय विषय, ये सब तो ये क्या कहते हैं उसको, ये आर्टिफिशियल है, इसको क्या जरूरत है, कोई ये कह सकता है। कई बार हम कॉस्मोलॉजी पढ़ाते तो लोग बोलते हैं प्रभु जी इसका क्या जरूरत है। अरे जरूरत नहीं है, भागवतम में है। भागवतम में है मतलब वो पृष्ठभूमि है, वो बेसिस है। जैसे हम लोग केक खाते हैं ना, केक, तो केक का एक बेस बनता है, बेस के ऊपर क्रीम और वो सब ना फ्लावर ये सब बनते हैं। ठीक है, तो ये बेस है, बेस। तो
फिलॉसफी अगर हमें नहीं मालूम होगा या हमें तो हम इन असत्य को सत्य समझ के जीने लगेंगे। हाँ, इसलिए कई बार जो सेंटिमेंटल लोग होते हैं ना, वो समझो वर्णाश्रम नहीं समझते, तो उनको लगता है, क्या ही हो जाएगा प्रभु जी, ऐसे भी रह लेंगे वैसे भी रह लेंगे। फिर जब बाद में परेशानी आती है तो माला वाला सब छोड़ देते हैं, वो तभी भी भक्तों को ही दोष देते हैं। फॉलो नहीं करते तभी भी दोष देते हैं, बाद में परिणाम भोगते हैं तभी भी दोष देते हैं। उनका जीवन दोष देने में ही चले जाता है, वो अपना समर्पण करना भूल जाते हैं। ठीक है, तुम बेटा नहाओगे नहीं तो जाओ, क्योंकि आरती उतारा जाएगा तुम्हारा। आराम, रिलैक्स आदमी है ये। ऐसे रिलैक्स नहीं रहो बेटा, चतुर पटुर बना, थोड़ा सा उत्साह रहो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे सिद्धि भूमिम यानी मुक्त होने के लिए ये पृष्ठभूमि बनाई गई है। ये यहाँ पे कहा गया, पीपल हु आर सफरिंग इन मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज दे आर कंडीशन, और वो मुक्ति नहीं पा पाते, तो इसलिए एक बार सांख्य दर्शन आपको हो जाए तो आपको क्लियर हो जाता है कि बंधन क्या है और हम कौन है और मुक्त कैसे होंगे। ठीक है, तो देवहूति माता को ये मिल गया है ना, और इसलिए वो बहुत प्रसन्न है और वो चाहते हैं और अपने बेटा जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनको वो स्तुति कर रहे हैं। हे बेटा, अरे बोल, तुम डिस्टर्बेंस नहीं करो, मेरा क्लास चल रहा है, 1 घंटे के लिए शांति रखो। ठीक है, साफ सफाई करो पर डिस्टर्बेंस नहीं करो। ठीक है, सेकंड वर्स, दूसरा श्लोक। देवहूतिरुवाच, अब देवहूति जो है वो बोल रही है। देवहूतिरुवाच अथाप्यजोऽन्त सलिले शयानम भूतेन्द्रियार्थाम आत्ममयम वपुस्ते। मेरी तरफ देख के सेवा बंद मत करो, अपना सेवा चालू रखो, बहुत स्मार्ट है तू ना। सेवा छोड़ के मुझे, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए, मेरा क्लास चल रहा है। कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा सुनिए ना, मैं बस क्लास दे रहा हूँ अभी, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लास रहता है। मैं 9:30-10 तक आपको वापिस कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? हाँ यस यस। पटना से कोई अभी मेरा वीडियो देख रहा है, मुझे नोट्स मांग रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो देवहूतिरुवाच अथापि यजोऽन्तः सलिले शयानम् भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यजष्ठराब्जजातः। Devahuti said, Brahma is said to be unborn because she takes birth from the lotus flower which grows from your abdomen while you lie in the ocean at the bottom of the universe. But even Brahma simply meditated upon you, whose body is source of unlimited universes. देवहूति ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकले हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया है। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए पॉज करो, ठीक है? हाँ, वो उड़े, हाँ नीचे कर दो, उससे क्या है नहीं तो चिंकारी आएगा मेरे को, बच्चा कॉबवेब निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो वो कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी भी अज कहलाते हैं, अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वो आपके कमल से आते हैं और आप जो है नीचे ब्रह्मांड के नीचे शयन कर रहे हैं, लेकिन आप ही सारे ब्रह्मांडों के स्रोत हैं, ठीक है? और वो ब्रह्मा जी आपका ध्यान करते हैं। Brahma is named Aja, he who is unborn. Whenever we think of someone's birth, there must be maternal mother or father, or thus one is born.
बट ब्रह्मा इज फर्स्ट लिविंग क्रिएचर। जब भी हम किसी के जन्म का सोचते हैं तो हमको पता है कोई ना कोई माँ बाप है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी को भी अज कहा गया है। अज यानी अनबॉर्न। भगवान गीता में बोलते हैं ना अपने बारे में, कौन सा श्लोक है वो बताइए, जब भगवान बोलते हैं मैं अनबॉर्न हूं, बताओ। 4th चैप्टर में आता है। अजोपि सन्नव्ययथा रामेश्वरोऽपि सम् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन्नव्य आत्मा, भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो गर्भदक्षा विष्णु के रूप में से फिर ब्रह्मा जी बाहर आते हैं, ये तो सबको मालूम है, ये हमने पढ़ भी लिया था। यू आर सीड ऑफ ऑल क्रिएशन। आप ही सारे सृष्टि के रचेता हो। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी भी आपसे ही आए और वो ध्यान भी आप ही पे करते हैं। हाँ, इतना आप पे ध्यान करने के बावजूद भी आपको वो सामना सामनी नहीं देख सकते, फेस टू फेस। यहाँ देवती कितनी भाग्यशाली, सामने भगवान है। सामने है, सामने। Although Brahma was born directly, still in face to face. Your body is lying within the vast water at the bottom of the universe. आपका जो शरीर है वो जल में, and thus you are known as गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भ के उदक में उधर हैं आप। भगवान का विराट जो ये रूप है ये बताया गया है। That body is transcendental, untouched by matter. Since the material manifestation has come from this body, his body therefore existed before the material creation. The conclusion is that the transcendental body of Vishnu is not made of material elements. भगवान विष्णु का जो शरीर है वो भौतिक पदार्थों से नहीं बना हुआ, और इसलिए सारे सृष्टि के रचयिता आप हो और पीछे से सारे एनर्जीज आप ही हो। ये हमने बहुत मतलब इसके ऊपर बहुत चर्चा कर लिया है। ये प्रार्थनाएं हैं देवती माता की, वही चीज वो वापिस प्रार्थना के रूप में बता रही है कि आप क्या करते हैं। तीसरा, ये श्लोक नंबर देखिए 3.33.3 है। स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः सर्गाद्यन्नहि निहो अवितथाभिसन्धिर् आत्मेश्वरो तक्कर्य सहस्र शक्तिः। My dear Lord, although personally you have nothing to do, you have distributed your energies in the interactions of material modes of nature. And for that reason, the creation, maintenance and dissolution of cosmic manifestation take place. My dear Lord, you are self-determined and are the Supreme Personality of Godhead for all living entities. For them, you created this material manifestation. And although you are one, your diverse energies can act multifariously. This is so inconceivable to us. तो कह रहे हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आप अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अनंत क्रियाओं में वितरित कर दी हैं, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए यह संसार रचा, और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। यह हमारे लिए अकल्पनीय है। तो ये मतलब जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, अब मुझे पानी पीना है तो बॉटल उठाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, या मुझे कॉल करना है तो फोन उठाना पड़ेगा, डायल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भगवान को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, अब फिर भी आप सब में हैं, ये आश्चर्य है। और बोले हम जैसे साधारण लोगों के लिए, साधारण, अब देवती माता साधारण नहीं है, स्वयंभू की पुत्री है, कर्दम मुनि की पत्नी है, ये अपने आप को साधारण कह रही है, तो हमारा क्या स्थिति है सोचो। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या है? कुछ भी नहीं है हम लोग। तो ये देवती माता अपने विनम्र भाव में कह रही है कि हमको ये इनकंसीवेबल है, समझना बड़ा मुश्किल है। तो सारे उपनिषद जो हैं इसी ज्ञान को बताते हैं, और
सारे उपनिषद इसी सिद्धांत को बताते हैं कि भगवान अपनी असंख्य शक्तियों से कार्य करते हैं, एक जगह स्थित रह के अपनी शक्तियों से विस्तार करके सभी चीजों को प्रकट इत्यादि कराते हैं। इसलिए उनसे बड़ा कोई है नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, और इसलिए अपने इन 3 गुणों का कार्य वो ब्रह्मा विष्णु और महेश को दे देते हैं, है ना। मैं जितना जानता हूं यहाँ जो विष्णु लिखे होते हैं ना, तो भगवान विष्णु देवताओं के बीच में भी रहते हैं एक रूप में। ऐसा भी कहीं ढूंढना पड़ेगा, पर मैं जितने कुछ स्कॉलर से पढ़ा हूं तो ये जो शादी विवाह में वगैरह जाते हैं तो वो स्वयं रहते हैं वहां, लेकिन वो डेमिगॉड तक का ही रोल निभाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बट आई स्टिल हैव टू सर्च, है ना। तो फॉर whom each of whom is particularly invested with different kinds of power, the supreme lord is completely aloof from such activities, और इसलिए भगवान जो है वो डायरेक्टली इन कार्यों से अलग रहते हैं, वो करने देते हैं, सब ऐसे देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा Although you personally are not doing anything, your determination is absolute. There is no question of your fulfilling your will with the help of anyone else besides yourself. तो आप अपनी इच्छा को खुद ही दृढ़ संकल्पी हैं। आप जो सोचते हैं वो आप कर देते हैं। आप कैसे करते हैं, क्या क्या इस्तेमाल होता है, किसको कहाँ जोड़ देते, कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप कर देते हैं। हाँ, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यू फुलफिलिंग योर विल विद द हेल्प ऑफ एनीबॉडी एल्स। आप किसी और के सहारे नहीं पूरा करते, अपनी इच्छा को खुद करते हैं। द सुप्रीम लॉर्ड कैन चेक अदर्स प्लान्स। भगवान जो है वो दूसरों के प्लान को रोक सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। एज इट इज सेड, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको भगवान को बहुत खुश करना है ना, भगवान को प्रसन्न करना है, हंसाना है, तो जाके भगवान को अपना प्लान बताओ, और भगवान बोलते हैं अच्छा अच्छा, वाह बहुत सुंदर बोले इसको मैं यहाँ बिगाड़ूंगा। हाँ, जैसे माँ यशोदा जो है वो मंथन कर रही थी, तो भगवान जगह पत्थर फोड़ के सारा गिरा दिए। अब कोई बोलेगा, कोई भी लॉजिक से बताओ तो, माँ इतना बना रही है, मेहनत देखो उसका, इतना फिर लॉस होगा, समझो एक कुछ रुपयों का लॉस, समझो उदाहरण के लिए, सामान का लॉस, धन का लॉस, मेहनत का लॉस, आइए फोड़ के चला गया। अब मुझे बताओ इसमें लॉस था कि नहीं था, कौन बताएगा। भगवान ने जब मटकी फोड़ी, गुरुजी मैं बताती हूँ, हाँ बताइए। देखिए क्योंकि भक्ति है ना, तो हमें अच्छा लगता है कि भगवान मतलब हमसे खुश है, तो वो ऐसा कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। आपका आवाज है ना हमारे प्रभा माता जी की तरह है, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो आपका आवाज प्रभा माता जैसा हो जाएगा। माता जी है प्रभा माता हमारी वाराणसी की सेम आवाज। तो यस, देखिए भगवान ने जो फोड़ा, तो उसमें आनंद की बात ये है कि वो एक लीला हो गया। ठीक है, वो एक लीला हो गया। आज बहुत लोग याद कर रहे हैं, एक मिनट हरे कृष्णा। येस, नाही मी इथं आलोय, मुरबाडला आलोय। हा हा, आज एकादशी आहे। येस 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 येस, नाही नाही माताजी मी बाहेर आलो, आता नाशिकला जायचं ना। हा, थँक्यू थँक्यू, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो आज एकादशी से कहाँ से लोग खाने के लिए बुला रहे हैं लेकिन नहीं, यहाँ अभी हमारे गुरुकुल में बनेगा एकादशी, तो चलो याद तो करते ड्यूटीज। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान को अगर आपको खुश करना है तो ये भगवान का लीला है। तो भगवान की लीला, वो मटका एक बार फोड़ा है, लेकिन उसका वसूली सभी भक्तों ने 1000 बार किया है तो भगवान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी गणित सब क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब गोपियों का मटका फोड़ते थे, जानबूझ के गोपियां जो फूल उठाती थी, वो कृष्ण बोलते थे ये क्या है, कैसे तुमने मेरे को बिना पूछे, मुझे कंस ने नियुक्त किया है, कैसे फूला। वो फूल गिरा था, ढाड़ करके तो गिरा था, चल नीचे गिरा दिया, लो हमारे फूल नहीं ले सकते। तो फिर सब गुस्सा हो जाते थे।
फिर राधा रानी को मनाने के लिए फिर वो करते थे, नहीं नहीं नहीं, मैं इन फूलों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। तो सब ललिता बोलती थी क्यों, अभी ये मट्टी पे गिर गए, अभी ये फूल कैसे चढ़ेंगे? तो बोले मैं इन्हें धोऊंगा, सबसे पवित्र जल से धोऊंगा। इसलिए अपने बांसुरी से एक सरोवर बना, उसको बोलते कुसुम सरोवर, उसमें फूल धोए थे ना, इसलिए आप गोवर्धन जाते तो वहां देखिए। तो फिर उन फूलों से राधा रानी का श्रृंगार किया। राधा रानी आईने में कृष्ण को देख रही है, कृष्ण आईने में राधा रानी का मुस्कुराता चेहरा देख रहे हैं। तो भगवान फूल गिरा भी देंगे तो आर्थिक गणित से नहीं देखा जाता अध्यात्म को। कुसुम सरोवर मानस गंगा, मस्त है, सुंदर है कुसुम सरोवर। इसका रास्ता सीधा पाताल तक जाता है, इसलिए इसमें कोई भी डूबता है ना, निकलता नहीं बाहर, उसका बॉडी नहीं मिलता, गायब, टाटा बाय बाय। तो मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, भगवान, मैं आदमी बताता है लेकिन भगवान उसका उनका अलग ही प्लान होता है। जब हम लोग भी टेंपल ज्वाइन किए थे तो बहुत कुछ सोचे थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे, भगवान बहुत हंस रहे थे। तो भगवान का अपना ही प्लान है। बट व्हेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड proposes that desire is under no one else's control, लेकिन जब भगवान निर्णय लेते कि ये करना है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कई बार लोग होते, प्रभु जी आप ये गुरुकुल चला रहे हैं, कहाँ आज की तारीख में ये वो। मैं बोलता हूँ आज का तारीख का काम नहीं हो रहा है, ये भगवान की इच्छा है। वो चाहते वर्णाश्रम बने, सब लोग भक्ति करें और गांव गांव में उनका मंदिर हो, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल के गए। अब सक्सेस मिले ना मिले, हम उनकी प्रसन्नता के लिए ये कार्य करेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की इच्छा के लिए किया जाता है। वी आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन हिम टू फुलफिल आवर डिजायर्स। हम अपनी इच्छा को भी पूरा करने के लिए अंत में उन्हीं के ऊपर निर्भर है। आदमी बहुत मेहनत भी कर लेता है। हम जैसे कल बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट था, कैसे था कि हाँ इधर तो सबको मालूम था कि चलो जीतेगा जो भी एनडीए सरकार, पर इतना बुरा तरीके से वो लोग हार जाएंगे ये किसी को नहीं पता था। हाँ, मैथिली ठाकुर जीत गई, वैष्णव, परम वैष्णव मैथिली ठाकुर। बहुत अच्छा है। देखो भगवान राम जी का भजन गाते गाते उसको राम राज्य मिल गया। हाँ, सच्ची भक्त है वो, सब जगह नारा भी यही लगाती थी, जय श्री राम हर हर महादेव। हाँ, ज्यादा भाषणबाजी नहीं, तिकड़मबाजी नहीं। हाँ, उसको तो पूरा जब सबने सपोर्ट कर दिया तो फिर तो समाज, मई मिथिला समाज की भी थी, मिथिला का बूढ़ा बच्चा सब बोले तुम आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ, उसको पूरा सपोर्ट किया। तो एनीवेज, तो ऐसा होता है कि हाँ ये देखो ये जीत गई, वो बहुत अच्छा भजन भी बहुत अच्छा गाती है। वो एक अच्छा गाना गाई थी, उसमें इतना सुंदर लग रहा था कि सीता माता खड़ी है, हाँ, खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को। बहुत सुंदर है वो। हाँ, आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, बहुत सुंदर गाती है। जब गाती है ना बहुत अच्छा भाव विभोर हो जाता है। भक्ति है, पिछले जन्म का बहुत सारा कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है, भगवान ने उसको दिया है। बहुत अच्छा गीत है। हाँ गाओ गाओ। श्री जनक नंदनी राम को देख कर, श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर। श्री जनक नंदनी राम को देख कर, श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर। श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो भगवान ने उसको भी दिया। एनीवेज वो उधर तो हम चले गए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है ना, आगे क्या होगा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कोई कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो, कोई कितना भी कुछ करे, आगे क्या होगा कौन जानता है। अच्छा मोदी सोचे हम 400 पार कर देंगे, 240 पे रख दिए, बॉर्डर पे रख दिया। वो भी सोचे भाई इतना पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस के बाद भी भगवान
राम का नाम मंदिर बना दिया इसलिए बच गए, नहीं तो वो भी पीछे उड़ जाते। हाँ? उसके बाद अभी वोट चोरी का इल्जाम लगाते लगाते वो फंस गया, वाह ये लोग आगे हो गए। तो हाँ, अगली बार बस भगवान बंगाल साफ कर दे। भगवान का क्या प्लान है कोई नहीं जानता। अब बंगाली लोग बहुत मछली खा लिया लगता है, इसलिए भगवान उनको टीएमसी का शासन दे दिया है। तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भगवान का प्लान क्या। हम कई बार हम सोचते हैं हम ऐसा बनेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। भगवान का क्या प्लान, ये नहीं समझता है। भगवान का एक ही प्लान है, जीवात्मा का उसको शुद्ध करना है, जीवात्मा को शुद्धिकरण करना है, उसके भ्रम से उसको निकालना है कि तुम कुछ हो। ये यहाँ पे कहा गया है। ये आपको म्यूट करना होता है प्रभु जी, कृष्ण गोविंद प्रभु, आपको ना म्यूट करना होता है, म्यूट बटन होता है, उसको म्यूट दबा दीजिए तो आपका आवाज उधर का नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम हमारी इच्छा को भी पूरा करने के लिए भगवान की इच्छा का बहुत जरूरी है। दैट इज हिज इनकंसीवेबल पावर। उनका पावर ऐसा है कि तुम्हारा भी कुछ करना है तो उधर भाई गुड मॉर्निंग सर कुछ कर दो, वही जाना पड़ता है। कोई भी घमंडी आदमी बोल दे कि मेरे से हो जाएगा, नहीं होगा। दुर्योधन को लगा कि अब माँ मुझे कवच दे देगी बच जाऊंगा, लेकिन भगवान क्या है कि उसको उतना ही जंगा छोड़ दिए जहां कवच नहीं लेगा, और वही भीम भैया धनाधन मार के उसको खत्म किए, है ना। हाँ, that which may be inconceivable for ordinary living entities is easily done by him। जो सामान्य व्यक्ति के लिए अविकल्पनीय मतलब संकल्पना के बाहर है, वो कर देते हैं, ठीक है। इसलिए and in spite of his being unlimited, he has subjected himself to being known from the authoritative scriptures like the Vedic literatures। और वो अपने आप को शास्त्रों के माध्यम से अपने आप को समझाते हैं। एज इट इज सेड शब्द मूलत्वात्, ये वेदांत सूत्र से आया होगा। ही कैन बी नोन थ्रू द शब्द ब्रह्म और वैदिक लिटरेचर। भगवान को आप केवल शब्द से और श्रद्धा से समझ सकते हैं। अगर आप शब्द सुन रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको श्रद्धा है परंतु फिर पूरा नहीं मालूम है तो पूरा आधा आधा मालूम होगा। लेकिन अगर आप शब्द प्रमाण यानी गुरु साधुओं शास्त्रों का संग करते हैं और नितांत श्रद्धा से, जहां अकल नहीं चलती वहां अकल को पार्किंग में रख दो कि भैया इससे ज्यादा हम भगवान को अपनी खोपड़ी से नहीं समझ सकते। वो लोग बहुत परेशान होते हैं जो सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान है, उनको लगता है हमको सब समझ में आ गया, लेकिन वो भी लास्ट में ना परेशान हो जाते खुद ही। वो अपना जीवन ही सुखी नहीं कर पाते। वो समझ जाते कुछ तो गड़बड़ है मेरे अंडरस्टैंडिंग में। तो बुद्धिमान भी आखिरी में समझ जाता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, बाय योर लॉजिक यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा बाय योर लॉजिक। पूरे लॉजिक से आप यही समझो कि कृष्ण को लॉजिक से समझा नहीं जा सकता। व्हाई इज द क्रिएशन मेड, ये संसार को क्यों बनाया गया है। सिंस द लॉर्ड इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, ही क्रिएटेड द मटेरियल मैनिफेस्टेशन फॉर एंटिटीज हु वांट टू एंजॉय और लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। जो इस संसार में भोग विलास करना चाहते, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, अपनी भोग की इच्छा से वो यहाँ प्रकट होता है और द्वंद्व में फंस जाता है ना। कल पढ़ाया था मैंने बच्चों को, कॉस्मोलॉजी पढ़ाया था ना रे, उसमें द्वंद्व बताया था ना, डुअलिटी होता है। याद है क्या होता है डुअलिटी? तू डीटी में था, अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया he arranges to fulfill their various desires, it is confirmed in Vedas। एको बहुनाम यो विददाति कामान, वो एक है, श्वेताश्वतर में कहा गया, लेकिन वो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सबको इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ईशोपनिषद में कहा गया है यतान शाश्वतिभ्य समभ्य, वो वर्ष है बता रहा हूँ, वो आता है वर्ष नंबर 7 या 8 आता है ईशोपनिषद में, चालू होता है वेददात शाश्वतिभ्य समभ्य, कि वो अनादिकाल से सभी जीवों का इच्छा को पूरा करते हैं। देयर इज नो लिमिट टू द डिमांड्स of the different kinds of living entities, and the supreme one, the supreme personality of Godhead alone maintains them and supplies them by his inconceivable energy। ये देखो, हाँ ये रहा, सब पर्यगा चुक्रमकायम अवृणम अश्नावीरम शुद्धम अपाप विद्दम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तत्तूर्थान व्यददात शाश्वतिभ्य समभ्य।
यथा तथ्यतोर्थान, हाँ, अर्थान, अर्थान नहीं डिजायरेबल, जो भी जीव को चाहिए वो दे देते हैं, व्यदधात दे देते हैं, शाश्वतीभ्य हमेशा। चौथा श्लोक, सत्वं ब्रूतो मे जठरेण नाथ, कथम नु यस्योदर एतदासीत्, विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः, शेते स्म माया शिशुरंग्रिपानः। As the supreme personality of Godhead, you have taken birth from my abdomen. O my Lord, how is that possible for the Supreme One, who has in his belly all the cosmic manifestation? The answer is that is possible, for at the end of the millennium you lie down on a leaf of a banyan tree, and just like a small baby, you lick the toe of your lotus foot. ये वो फोटो है ना जिसमें कमल पत्र, सॉरी, वो बैनियन ट्री के पत्ते पे भगवान अपने अंगूठे, पांव के अंगूठे को चूस रहे हैं। हाँ, वो वाला दर्शन माँ बता रही है। आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में यहाँ सारा दृश्य जगत है, स्थित है। सारा जो दृश्य जगत है वो उसके उदर में, वो मेरे उदर में कैसे आ गया? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष के एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठों को चूसते हैं। वैसा है ना, ऐसा करारविंदे न पदारविंदम, हाँ मनीषा माता जी, पदार मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हाँ, मैं उस बाल मुकुंद को स्मरण करता ही, देखिए वाला अंगूठा चूस रहे। ये देखिए मार्कंडेय ऋषि 7 कल्प के बाद भी तैर रहे, उनको समझ में नहीं, मैं अंदर हूं बाहर हूं। भगवान की असीम शक्ति है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। जैसा मैंने क्राफ्ट में एक डिजाइन देखा था, वो ऐसे घुमाओ तो भी अंदर बाहर वो एक ही बनता है। ये मॉडर्न साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स वाले भी एक ऐसा वो बनाते कि वो ऐसा टाइम डोमेन ऐसा था कि ऊपर से नीचे से कुछ से, मतलब टाइम स्पेस का एक वो बनाते हैं जिसमें वो उसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो जैसे वो लोग भी खोज रहे हैं ना, तो कुछ खोपड़ी वो लोग भी लगाते हैं साइंटिस्ट वाले, लेकिन वो कंसेप्चुअल लगाते हैं, पर लास्ट में उनका कुछ रियलिटी से टच हो नहीं पाता। बेचारे साइंटिस्ट क्या करेंगे, पगार मिलता है तो कौन नहीं करेगा ये सब। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो जो आप हैं, आपका ये दर्शन बहुत सुंदर दर्शन है। तो यहाँ लिखा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लॉर्ड समटाइम्स अपीयर्स एज अ स्मॉल बेबी लाइंग ऑन द बैनियन लीफ फ्लोटिंग ऑन द डिवास्टेटिंग वाटर। जो अक्षय वट है ना, उसके पत्ते पे रहते हैं। अक्षय वट जो 3 जगह मिलेगा आपको भारत में। एक मिलेगा जगन्नाथपुरी में, मंदिर के अंदर ही अक्षय वट है। दूसरा मिलेगा आपको गया में, सीता माता ने अक्षय वट है वहां। और तीसरा मिलेगा प्रयाग में, जहां गंगा यमुना का संगम है, उसे जस्ट थोड़ा आर्मी का एरिया है वहां पे। ये तीनों जो है ये संगम है, और ये तीनों एक ही वट है, इनका नीचे मूल एक है। ये अक्षय है, प्रलय आता है इनको कुछ नहीं होता, ये वट वैसे का वैसे रहता है। ठीक है, तो उसी पे भगवान लेटे होते हैं। You lying down with the abdomen of a common woman, like me, is not so astonishing. You can lie down on the leaf of banyan tree and float on the water of devastation as a small baby. Therefore, it is not very wonderful that you can lie down on the abdomen of my body. हाँ, ये देखो शेरगढ़ तो हाँ, तो वहां पे जो ये कहना कि तुम वहां पत्ते पे लेटे, तो मेरे यहाँ घर में लेटना कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर भी वही और बाहर भी वही है, यही समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कहा गया है, therefore it is not very wonderful that, हाँ, you teach us that those who are very fond of children within this material world and who therefore enter into marriage to enjoy family life with children can also have the supreme personality of Godhead as your child.
And the most wonderful thing, that is the Lord himself licks his toe. तो जो गृहस्थ है वो चाहते हैं आप भगवान जैसे पुत्र, इसलिए कई बार वो अपने बच्चों कान्हा, कन्हैया, ऐसा दादी लोग नाम रखती है बच्चे को। अच्छा है, सैम, टॉम, कुत्ते के नाम रखने से अच्छा है ना, ये सब नाम रखते ताकि हमको हमारा कान्हा वाला फीलिंग आता है। और बच्चा जब इधर हंसता है तो उनको कृष्ण की याद आती है, अरे कृष्ण भी ऐसे हंसता था, ये भी ऐसे हंसता था, ऐसे याद आता है। Since all the great sages and devotees apply all energy and all activities in service of the lotus feet of the Lord, there must be some transcendental pleasure in the toes of his lotus feet. तो ये मानना है कि सभी जो भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं, मेरे चरणों का आश्रय लेते हैं, क्या है मेरे चरणों में, वो देखने के लिए भगवान अपने मुख में डालते हैं। The Lord licks his toe to taste nectar of which devotees always aspire. जो भक्त है, जैसे भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, वो राधा रानी को ऐसा क्या आनंद आ रहा है उसका अनुभव करने के लिए है। जैसे भगवान देख रहे कि मेरे चरणों में ऐसा क्या मधुरता है कि सब लगे हैं तो अपने मुख में ले रहे हैं। Sometimes the Supreme Personality of Godhead himself wonders how much transcendental pleasure is within himself, and in order to taste, he sometimes takes position of tasting himself. तो कई बार वो अपना ही आनंद स्वयं लेना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या है। He sometimes take position of tasting himself. Lord Chaitanya, यहाँ वही देखो, ये जो मैंने बोला वही लिखा है। Lord Chaitanya is Krishna himself, but he appears as a devotee to taste the sweetness of transcendental mellow. जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो स्वयं राधा रानी का भाव में भक्ति करने के लिए प्रकट होते हैं, है ना। Taste the mellow in himself, which is tasted by Srimati Radha Rani, the greatest of all devotees. जो सभी भक्तों में श्रेष्ठ राधा रानी है, उनका जो प्रेम और भक्ति है उसकी तरह उसको अनुभव करने के लिए वो तत्पर होते हैं। तम देह तंत्र प्रशमाय पापमनाम निदेश भाजाम ज विभो विभूतये यथावतारस्तव सुकरादयस तथा यमप्यात्म पथोपलभ्यते लब्धये। My dear Lord, you have assumed this body in order to diminish the sinful activities of the fallen and to enrich their knowledge in devotion and liberation. Since these sinful people are dependent on your direction, by your own will you assume incarnations as boar and other forms. Similarly, you have appeared in order to distribute transcendental knowledge to your dependents. ये कह रहे, हे भगवान, आपने पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। चूंकि ये पाप आत्माएं आपके निर्देश पर आश्रित हैं, अतः आप स्वेच्छा से सूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो आप क्या किए हैं, अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान देने के लिए आप प्रकट हुए। जैसे अन्य रूपों में आप आते, सूकर रूप में, नरसिंह रूप में, केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो आप केशवधृता नरहरि रूपा, नरहरि के रूप में आए हैं। कुर्म शरीरा, वराह रूपा, शूकर रूपा, तो अलग अलग रूप में आप आते हैं। उसी प्रकार आप ये रूप में आए हैं ताकि आप अपने नीचे जो डिसेंडेंट्स हैं इनको ये दर्शन शास्त्र बता पाए। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है, यहाँ इस श्लोक में भगवान का मकसद बताया गया। आपके प्राकट्य का मकसद क्या है? आपके प्राकट्य का मकसद होता है कि आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप में आके वो ज्ञान दें, यह आपका मेन मकसद होता है। तुम धोती कुर्ता नहीं पहनते बेटा, तो पहनो। तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है? एक ही है तुम्हारे पास, तो पहनो। 2 वॉश करके रखा है, तो धोया क्यों नहीं? ऐसे ऐसे मत रहो बेटा, ऐसा नहीं रहता बेटा, ऐसा ऐसा गंदा नहीं रहना है। ठीक है, काला कपड़ा नहीं पहनो बेटा, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आया, देखिए प्रलय पयोधि जले, ये जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। प्रलय पयोधि जले
धृतवानसि वेदं विहितवहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृता मीन शरीरा मछली मीन जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरहिव पुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधरण किरणचक्रगरिष्ठे केशवधृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे कछुआ जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरेण काम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। यहाँ वापिस अब ये तो हो गया वामन रूपा। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनक नीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदापगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं केशवधृता भृगुपति रूपा परशुराम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलि बलिं रमणीयम् केशवधृता राम शरीरा राम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। याद रखना 9वां अवतार कृष्ण नहीं, क्योंकि कृष्ण अवतारी हैं, बलराम जी उनके विस्तार रूप में अवतार हैं। वह शिव पुषि विसदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान बुद्ध के रूप में आए। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम धूमके आप इव किमपि करालम केशवधृता कल की शरीरा आने वाले हैं कल की भगवान। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री जय देव कवेर इदम मुदितम मुदारम, ये भी है। श्री जय देव कवेर इदम मुदितम उदारम
शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशवधृतादशविध रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये 10 विध रूप को दर्शन केशव धृता, केशव इस रूप को लेकर तो कह रहे हैं कि आप इन अलग अलग रूपों में आते हैं और अभी इस रूप में आप आए हैं सांख्य दर्शन देने के लिए। छठा श्लोक। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवरणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्य श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवानुदर्शनान्। To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead, or chants about him, hears about his pastimes, offers him obeisances or even remembers him. ये कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष को प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाला परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम को एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। तो कोई अगर नाम कीर्तन कर ले, अगर वो चांडाल परिवार में भी क्यों ना, तो इतना बड़ा उद्धार हो जाएगा। तो उनका क्या कहना, जो लोग इतने बड़े स्थिति में रहते हैं, जो भगवान का मुख सीधा से सीधा दर्शन कर रहे हैं, उनका क्या कहना। तो एक मिनट, ये परपोर्ट लंबा है तो ये कल हम लोग वापिस ये श्लोक ले लेंगे, ये परपोर्ट लंबा है, ठीक है। इस श्लोक को हम लोग छठे श्लोक को कल वापिस लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, हरिनाम की महिमा को बहुत अच्छे से बताता है। कल लेंगे, कल हम नासिक में होंगे। अभी देखिए कल नासिक वो सब घूमेंगे हम लोग, फिर परसों तरसों नरसों ये सब करके तो 22 तारीख तो उज्जैन यात्रा खत्म हुआ, ठीक है। तो मैं 99% ट्राई करूंगा लॉगिन करने का, अगर ये डब्बा नहीं निकाल पाए तो मोबाइल में लॉगिन कर दूंगा। हम लोग कुछ नहीं तो 1-2 वर्सेस लेते रहेंगे, ठीक है ना। या वहां का कोई तीर्थ में दर्शन करा सकता हूँ तो जरूर कराऊंगा। ये बहुत अच्छा यात्रा है, पूरा बस में घूमते जाएंगे। हमारा रांची के कांग्रीगेशन है, कुछ हमारे गुरुकुल के बच्चे भी हैं, परभणी गुरुकुल के हैं, 10 क्लास के बच्चे हैं और 2 ही बच्चे, इससे ज्यादा मैं बस भाड़ा नहीं है ऐसा है। मुरबाड़ के बच्चों को ले जाना था लेकिन इनको बाद में ले जाएंगे, ठीक है, ले जाएंगे। तुम लोग देख रहे हैं ना इधर उधर, ले जाएंगे, तुम लोग घुमाएंगे। इधर एक बदमाश बच्चों का बैच ले आऊंगा मैं, तब तुम लोग को थोड़ा 10 दिन छुट्टी दे दूंगा ठीक है। हरे कृष्ण। किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। ये साथ में से किसी का सवाल। हरे रेणु माता कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ऐसे करते हैं, संगीता माता जी को पूछने दीजिए, फिर रेणु माता पूछ लीजिए। संगीता माता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बोल रहे हैं नासिक में ही नरसिंह देव के 9 अवतार हैं क्या? नहीं, वो अहोबिलम है, वो अलग है। अलग है। अहोबिलम, हाँ, नव नरसिंह ना, वो अहोबिलम में, आंध्रा जी। ये रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राधा कुंड कैसे बना था और श्याम कुंड कैसे बना था? अभी ये अचानक से कहाँ से राधा कुंड श्याम कुंड आ गया? नहीं, ऐसे नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है। कल हमारा डिस्कशन हो रहा था तो कुछ मत थे कि है ना, तो मैंने सोचा प्रभु जी से कंफर्म करूंगी क्या एग्जैक्ट है। नहीं, वो तो है ना, जब वत्सासुर का वध किया था भगवान ने, अरिष्टासुर का क्या वत्सासुर का, दोनों में से एक का, दोनों का भी किया था, लेकिन ये लीला शायद वत्सासुर का था। तो वत्सासुर बछड़ा था। अरिष्टासुर था प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरिष्टासुर था प्रभु जी। हाँ अरिष्टासुर। हाँ, वत्सासुर का भी किया था, मेरे को याद नहीं रही, मैं बोल रहा हूँ।
तो अरिष्टासुर का किया होगा, चलिए वो तो उसी के बहाने में बोला होगा। तो अरिष्टासुर का वध किया था। अरिष्ट जो बैल के रूप में आया था असुर, उसको कृष्ण ने मारा। तो ये जो है राधा रानी और कृष्ण, ये लोग बोले कि तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम्हें हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने जो है, ऐसे मजाक करते थे। क्या होता था, राधा और कृष्ण खेलते थे तो राधा रानी क्या करते थे, कृष्ण एक पेड़ के टहनी पे पाँव रख देते थे, तो वो ब्रांच जैसे नीचे जाता था। तो राधा रानी फूल तोड़ने के लिए एक हाथ ऐसा पकड़ती थी और एक हाथ से उधर का कुछ तोड़ती थी। उतने में कृष्ण अपना पाँव हटा लेते तो राधा रानी ऊपर लटक जाती थी ए करके। तो उन्होंने बोला हाँ तुम यही सब करो, तुम तो गोवंश के हत्यारे हो। तो बोले अरे ऐसे कैसे? बोले क्यों, तुमने अरिष्टासुर को मारा, वो तो बैल के रूप में आया था ना। बोलते लेकिन वो तो असुर था। बोले नहीं नहीं नहीं, तुमने किया है, तुमको शुद्धिकरण करना होगा। तो कृष्ण बोले ठीक है। उन्होंने वहां पे इमीडिएटली सभी जलों, पवित्र जलों को बुलाया और अपने पे गिराया, और वो उधर जो कुंड बन गया वो श्याम कुंड हो गया। हाँ, वो कैसे भी गिर गया, आड़ा टेढ़ा था। उसके बाद उन्होंने बोला राधा रानी को कि हाँ अभी तुम लोग हैं ना, तुम लोग भी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने एक्चुअली एक असुर का साइड लिया है, तो तुम्हारे मन में दोष है। तो बोले तो चाहे तो एक काम करो, इस जल में आके तुम भी स्नान करो श्याम कुंड में, तो जो है वो पूरा हो जाएगा। तो बोले नहीं, हम हमारा क्यों करेंगे, हम अपनी घर से करेंगे। तो अपने चूड़ियों को निकाल के खोदने लगे। खोदते 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 समय गया, फिर मानसी गंगा से लाइन लगा के पानी ला रहे थे, उसमें डालते थे, वो सूख जाता था, वो कुंड भर ही नहीं रहा था। तो कृष्ण ने बोला चिंता मत करो, तब यहाँ से केवल टच किया तो वो सीधा होके वो डिस्प्ले के अंदर था, ऐसे देखो राधा कुंड में वो चला गया पानी। तो वो राधा कुंड जो है, राधा रानी का देखो बॉक्स टाइप है, राधा रानी हमारी सीधी सादी है ना, उसके बीच में अनंग मंजरी का वो है, वो राधा मुझे रानी पानी हमेशा ग्रीन क्यों रहता है? की क्या पता है, इसको साइंटिस्ट लोगों ने अभी तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स नहीं किया होगा इसका। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। मैं भी नहीं हरे जानता। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें हमेशा ग्रीन नहीं रहता, उसमें कभी कभी चेंज भी होता है, जैसे बीच में अभी पिंक भी हो गया था, कलर अच्छा, पिंक भी, और कभी व्हाइट होता है, कभी कलर, तो उसमें 2-3 चेंज होते रहते हैं। राधा कुंड जो है वो स्वयं राधा रानी का शरीर है। ये प्रभुपाद बोलते हैं राधा कुंड में हमको पाँव नहीं डालना चाहिए, इसमें स्नान करने के लिए गुरु का परमिशन चाहिए। स्नान भी करना तो सिर्फ बस अपना लिया करके चलिए, आचमन करके निकल जाना चाहिए, स्विमिंग स्पोर्ट नहीं करना चाहिए। राधा रानी का शरीर है, वर्शिपेबल है। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन। यस, प्रतिभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। कह रहे हैं कि जब मतलब हम लोग जब आध्यात्मिक दुनिया में आते हैं तो पता चलता है कि मृत्यु फिक्स है, कभी भी हो सकता है, तो क्या हर समय मौत के साए में रहना चाहिए? ये डरपोक लोग ऐसा सोचते हैं, जिनका डर रहता है ना, हमेशा डर, कुछ खोने का डर रहता है, उनको ऐसा रहता है। जिनको खोने का कुछ नहीं, जैसा मैं बताता हूँ, मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मेरा बैग ऐसे नीचे आराम से मैं सोते रहता हूँ, लोग अपना बैग को चेन सिकड़ी फुकड़ी सब लगाते हैं। बीच में कोई तो मेरे को मैं एक जगह प्रोग्राम दिया था तो दान दे रहा था, झोले में मैं डाला था 100-50 हजार जो भी था सब। अब वो पैसा ऐसा था कि उसको मेरे को नीचे रखूंगा तो चोरी होगा, तो टेंशन में उसको मैं सो रहा था, बर्थ पे ऐसे रखा था। तो जिसके पास कुछ है उसको खोने का डर है, अटैचमेंट है, तो इसलिए जो डरपोक लोग वो होते हैं जो थोड़ा भय होता है उनको, किस खोने का भय होता है, तो इसलिए आसक्ति नहीं रखना है, जो है भगवान का है समझ के, फिर नहीं तो भय रहेगा। मृत्यु का भय क्या, मृत्यु कभी भी आ सकता है, ये इन्फॉर्मेशन है, पर अब उसके चक्कर में आप सारे निर्णय मृत्यु 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 के ऊपर नहीं ले सकते ना, ऐसा नहीं होता है, बाकी सब फैक्टर्स भी देखते। ठीक है, ठीक है। यस दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कल मिथिला का मैंने कुछ ब्राह्मण लोगों का स्टेटमेंट देख रहा था प्रभु जी, तो खुशी के लहर में मछली की पार्टी, तो ये क्या ब्राह्मणों को उल्टा पूछा जा रहा था, बोल रहे मेरे को अलाउ है, क्या चक्कर है? किया है
राम जी ने अलाउ किया था मिथिला के ब्राह्मणों को खाने के लिए। कब अलाउ किया था? वो बारात में अलाउ किया था। अब राम जी उनका दामाद है, तो वो लोग खुशी खुशी उसको आगे भी खा रहे हैं। और राम जी को गाली भी तो देते, लोग बिंदास हैं, लोग राम जी के बहुत कृपा पात्र हैं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोकवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। हाँ? एकटा मर्द पे तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ। हाँ, एक तुम्हारा दशरथ है और तीन तीन पत्नियां क्या है, बताओ तो अन्याय नहीं है? हाँ? फिर बोलेगा राम जी थोड़े वो थे ना, जैसे हरे में सांवले जैसे थे। हाँ, तो बोलते थे एकटा, राम और लक्ष्मण थे ना उधर, एक भाई गोरत दोसर काहे कारी, बता द बबुआ लोकवा देत काहे गारी। महिलाएं वहां के फुल गाली देती है राम जी को। हमने राम भद्राचार्य भी गए थे एक बार मिथिला, तो वो भी भर भर के उनको गाड़ी रोक के गाली दी है। अब क्या है, उनको अलाउ किया है। मैं खुद मैथिल ब्राह्मण में बिलोंग करता हूँ। मिथिला में भी औदात्य वंशी श्रोत्र ब्राह्मण बहुत हाई माना जाता है, बहुत हाई माना जाता है, बहुत रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड है। हाँ, मतलब वेदों के लिए पारंगत माने जाते थे उस फैमिली में। वो लोग भी मछली खाता है तालाब से। अब हमारा खुद का गांव में पोखर बोलते हैं उसको, पोखर, 3-4 पोखर है। वो जो भी मछली मारता था बड़ा मछली लेके आता था, हमारे घर वाले खाते, तो मैं तो नहीं खाता था। अब क्या करेंगे बताओ। अब भक्ति के अंग बहुत हैं, लेकिन अब किसी परमिशन को, अब जो है आप मत खाना, आपको परमिशन नहीं है ना। जिसको है वो अपना देख लेगा। ठीक है। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक। यस, अभिनव प्रभु। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा इस पे क्वेश्चन है कि भगवान ने ऐसे जीव हत्या क्यों अलाउ कर दी भाव में, या अब उनको पता था कि ये खाएंगे तो मैं बोल ही देता हूँ? देखो क्या होता है, एक बात समझो, जैसे आप प्लांट्स भी खाते हो तो उसमें भी प्राणी होता है, जीव होता है। ठीक है। आप ऐसे भी जो निर्जीव वस्तु खाते हो ना, निर्जीव वस्तु, चाहे वो एप्पल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर भी पोटेंशियल सीड है, लिविंग एंटिटी का स्पेस है, उसमें भी लिविंग एंटिटीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे 1 and 0 नहीं होता है, ग्रे जोन होता है, ग्रे जोन, यानी ऐसा। तो उसमें जनरली अभी जगन्नाथपुरी में वहां के जो जन्म के लोग हैं, जो जन्मे हुए हैं, उनके लिए मछली खाना इज नो मोर, इट इज कंसिडर्ड प्रसादी फॉर दोज आर बॉर्न देयर, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। वहां एकादशी है ही नहीं, एकादशी माता को साइड में रख दिया है, उनका बस पूजा कर देते हैं। वहां एकादशी करते नहीं जगन्नाथपुरी में। तो क्या है, हम लोग थोड़े भक्ति करते हैं ना, तो हम लोग कई बार हमारे रूल्स को अटैच हो जाते हैं कि यही मतलब भक्ति, समझा? ये तो ऐसा नहीं है। तो भगवान बहुत अलग ही पर्सनैलिटी है, वो प्रेमी है व्यक्ति है, और वो स्वराट है ना। स्वराट क्या है, वो लॉज में नहीं आते, समझा? हम उनको पूछ नहीं सकते, प्रभु ये आपने ऐसे कैसे किया, हमको नहीं खाने दिया, हम तड़प रहे हैं यहाँ पे। और उनको दे दिया। नहीं, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हमको जो आहार दिया है या बताया गया, हमको जिस मार्गदर्शन में रखा है, वो हमारे लिए मुक्ति के लिए है, दूसरे के लिए वो नहीं है। ऐसा। यस प्रभु जी। अचिंत्य, अभी तो माँ ने कहा ना, माँ देवती ने क्या कहा, अरे तुम अचिंत्य हो भैया, तुम मेरे गर्भ में भी और मैं तुम्हारे गर्भ में हूँ, बताओ ये कैसे हो सकता है? बड़ों बड़ों की खोपड़ी गायब हो गई है। बड़े बड़े मिथिला के विद्वान अभी तक समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं, मिथिला के लोग भी नहीं खाते इतना, लेकिन वो परमिशन दिया तो कुछ लोग अपना उसका बहाना बना के खा लेते। खाने वाला वैसे ही खाता है, और नहीं खाने वाले भी बहुत हैं, नहीं खाते, वो नहीं खाते वो। ऐसा उधर तो माछ भात तो मतलब आपका पिंड 13वां दिन जो श्राद्ध का होता है उसमें खाते हैं। अब मैं कहीं भी जाता, 12वां दिन था एक जगह में, 13 देखा है भाई, मैं भाग गया उधर से, बोला हो गया अपना काम यहाँ। ये लोग आराम से खा के, सरसों का चटनी लगा के, काट फाट के, भूत भात के एकदम। हरे कृष्णा। यस, अभी तो 3 लोगों का हाथ था मैंने। रेणु माता आपको और कोई पूछना है? प्रतिभा माता, आप दोनों का हाथ अभी भी ऊपर है।
नहीं प्रभु जी, सॉरी वो डाउन नहीं पिछला किया। हाथ आपको नीचे नहीं हुआ, हैंड्स अप। यस, प्रतिमा माता के वैसे ही है। ओके, मुझे लगता है क्वेश्चंस अंत हो गए हैं। प्रभु जी जो आपने अभी भजन बताया था ना कि बाग में देख करके, ये हमने ड्रामे पे करवाया था रामनवमी पे, मेरी हाँ। बेटी राम बनी थी। हाँ। और ऐसे ही हम लोगों ने बताया था, उनमें जो सखियां है ना, वो आगे गीत है कि वो हाँ। सखियां बोलती है कि ये देखते हैं छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने ताड़का राक्षसी एक ही बाण में मार दी थी। यहाँ तो ऐसे वो चर्चा कर रही है आपस में, और सीता मैया उनको देख रही है। भजन बहुत सुंदर है, पूरा बहुत सुंदर है। थैंक यू प्रभु जी। सुंदर है, सुंदर है। मैं राम कथा किया था ना पिछली बार, तो सुन के बहुत आनंद आया। मैं तो गा नहीं पाया, मैंने साइड में एक दूसरे माता जी बोले तू गा। वो आवाज ज्यादा अच्छा है, मेरा क्या है तड़तड़ वाला आवाज उतना, पर ये बहुत सुंदर है। यस, ठीक है। तो अब मैं जानबूझ के झुट्टों का आपके जबरदस्ती क्वेश्चन ढूंढिए मत, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन हम लोग जल्दी भी अंत कर सकते हैं क्लास का। ऐसे भी 9:47 हो गया। आज मैं लेट भी ज्वाइन किया, एक्चुअली हो गया था 8-10 तक लेक्चर खत्म कर दिए थे गीता का। थोड़ा चिप्स खा के बोला लेटता हूँ, तो लेटते लेटते ठीक है। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं, बाय बाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कोटि कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कोटि कृष्णा कोटि प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सभी माता प्रणाम। जी को हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। ये नहीं, एक छोटी बच्ची का आवाज है प्रभु। जय जनार्दना में एक छोटी बच्ची का आवाज है, बहुत स्वीट है वो। ये तो अब कोई नया सिंगर है माता जी, ये लोग गाए थे क्या, तो छोटा बच्चा का आवाज में गया था। एकदम छोटी बच्ची, मेरे को लगता है वो बच्ची 3-4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 साल 4 साल में। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना गरुड़ वाहना कृष्ण। मस्त है, वो लगा सकते हो। हाँ, पता नहीं ये वाली लड़की कौन है। पते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। ये गाना है, लेकिन गाना यही है कि जिसका आवाज पीछे वाला है, ये माता जी ने अपना मतलब डबिंग किया हुआ है, पर ठीक है, बजाओ बजाओ, अच्छा लग रहा है सुनने में। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना गरुड़ वाहना कृष्ण गोपिकापते नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षणा। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। हमारा भी रील बन जाएगा। ये ने सब बिगाड़ दिया, गाता कोई है, आवाज किसी का, वीडियो किसी का, देखता कोई है। अच्छा है वैसे, अति सुंदर, अति सुंदर। ठीक है। हरे कृष्णा, कल ये एक मिलते हैं। भजन है या कोई स्तुति है? भजन है ये कोई? मैं ये कहीं देखा नहीं, पर जब से मोबाइल आया है तब से इसको सुनता हूँ। अच्छा लगता है। छोटी बच्ची थी, पहले तो आंखों में बहुत आंसू भी आता था, अभी आंसू भी नालायक हो गए, मैं आंसू नहीं आते, लेकिन सुन तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऑलराइट वैष्णवास, सी यू टुमारो। आज एकादशी है, एकादशी करिए। अरे रे प्रभु जी हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। आज एकादशी माता का बर्थडे जन्मदिन है ना? आज है, आज उत्पन्ना एकादशी है, तो आज उत्पन्न का मतलब क्या, आज उत्पन्न हुई थी क्या माता जी? यही तो सुने हम लोग कि आज एकादशी माता का बर्थडे। कोई आ जाए वृंदा, अरे मेरे वृंदा का दर्शन करिए। वृंदा बेटा इधर आ जाए, इधर। ये देखिए वृंदा रानी आ गई हमारी। अरे तू लेट आ गई बेटा, तू स्कूल नहीं गई थी? रेगुलर स्कूल गई, इधर इनको बताओ कुछ। आज स्कूल नहीं है,
हरे कृष्णा बिंदा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बिंदा। बेटे बच्चे भी तुमको सब लोग पहचानते हैं। बिंदा बड़ी हो गई। दोस्ती करेगी देखो। सब लोग हरे कृष्णा वृंदा। तो सब जब छोटा है ना तब से तो हरे सब कृष्णा वृंदा। देखते हैं। वृंदा का भाई प्रभु जी मैंने देखा नहीं उनको, मेरे को देखने का है उनके लिए। हरे नहीं कृष्णा दिख रही वृंदा। प्रभु। हरि ये देखो एक बोल वृंदा हरि देवी, बोल। प्रभु जी मेरे को नहीं दिख रही हो माता जी। इधर है बेटा, इस पे ऐसे 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 बैठ जा। हाँ देखो ये इधर आओ। ये इसका भाई पार्थ। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल, कृष्णा, हरि हरे कृष्णा। बोल। इसका हरे दूसरा नाम मैंने कृष्णा। पराठा स्वामी। इसका नाम है पराठा स्वामी। और वृंदा तू हमारी क्या है? क्वीन। मैं यहाँ की क्वीन है वो। और तू हमारे और गुरुकुल की क्या है? ट्रस्टी। हमारे गुरुकुल की सबसे यंगेस्ट ट्रस्टी है ये। हरि हाँ। बोल, और ये पार्थ है, अभी 9 क्लास में है ना। हरि बोल। हमारे गुरुकुल में दुबला तब मोटा हो गया। प्रभु जी वृंदा को हमने यूट्यूब पे देखा था वीडियो में, छोटी सी थी तब, हाँ वहां पे घूम रही थी। तो वहां पे ना हमारे गुरुकुल में, यस, हमारे गुरुकुल में तो नाची थी ना स्टेज पे, ऐसे ऐसे करके नहीं करती थी, फ्रॉक इधर से इधर हिलाती थी वो। हाँ वो इन लोगों ने सबने देखा है तुमको। हाँ विदिशा दीदी भी थी उसमें। हाँ भागवत की बेटी विदिशा, वो भी थी उधर। ठीक है। आपके पास प्रभु जी साक्षात वृंदा देवी जी हैं। वृंदा देवी है मैनेजर। मैनेजर टी 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 टी। हरि ठीक है। बोल। हरे हरे कृष्णा कर दो। हरे कृष्णा। उनको बुलाओ हमारे हरे गुरुकुल में कृष्णा आइए। माता जी। जगत उनकी सबको प्रणाम बोलिए बेटा। हमारे गुरुकुल आइए, यहाँ रहिए, गो गाय माता का सेवा करिए, मैं आपको खिलाऊंगी। आप तुम्हारा वो दिखाओगी ना पेड़ पे जो बनाया तुमने मचान। वहाँ ये सब मोटे हैं, सब बड़े हैं उम्र में, 60-70 किलो के हैं सब। इनको बैठाएंगे उसके ऊपर, टूट गया तो पैसा भी ले लेंगे हम लोग, मेंटेनेंस चार्जेस है ना। और खाने में क्या खिलाओगी यहाँ पे? खाने में रोटी सब्जी दाल चावल। और मिठाई में? मिठाई में मिठाई। ये डॉक्टर साहब है, ये जो अभिनव जी दिख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये मुझे मिठाई खाने नहीं देते। इनको बोलो मैंने 2 दिन में यहाँ कितना मिठाई खाया, बताओ इनको, बताओ इनको मैंने कब कब मिठाई खाया, कौन सा खाया। हाँ लड्डू खाया ना महाप्रसाद का। कौन दिया? भैया लोग दिया। प्रभु जी आपने तो प्रॉमिस किया था आप नहीं खाएंगे, चिरायता पी रहे थे आप तो। नहीं वो इन्होंने दिया मैंने नहीं खाया। मैया मोरे मैं नहीं लड़कायू। क्या हो गया? कल एक गेस्ट आ गया, वो कुछ बैग वैग डोनेट किए शायद, कुछ तो दिया, तो उसको प्रसाद ये लोग लड्डू दिए। अभी लोग लड्डू का पैकेट बाहर लेके आए। अब क्या होता है, गेस्ट को आप 2 और आप नहीं खाओ तो लोग गलत समझते हैं, अरे हमको दिया इनको, इन्होंने नहीं खाया। तो वो जो भी था उसमें से एक मैंने खा लिया। कभी कभी ऐसे कॉमन काम करना पड़ता है, जैसे नहीं तो लोगों को लगता है ना कल कुछ हो गया, बीमार गिरा तो बोले अरे वहां का लड्डू खा के हो गए। तो हम लोग क्या करते उधर उसमें से थोड़ा हम भी खा लेते ताकि उसको लगे कि भाई कॉमन। यही दिक्कत है, यही प्रभु जी आप शुगर बहुत है। स्मार्ट हैं, प्रभु जी आप बहुत स्मार्ट हैं, स्टोरी से पता चल गया है ना। ये देखो माता जी बोलते मैं स्मार्ट हूँ ना मैं। यस तो राजा हो। मैं राजा हूँ। हरि बोल हरि बोल। राजकुमारी है वृंदा। आज वृंदा को छुट्टी है ना। प्रभु जी कभी कभी लड्डू बिना किसी कारण के भी खाया जा सकता है, भले ही डायबिटीज भी हो। इतना अभी आपको एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब देखो हमारे साइड से हैं। यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, कल मिलेंगे हम लोग सब वैष्णवों को। हाँ विराम, आज एकादशी है, कुछ बनेगा रे आज? बन गए अभी बनेगा। हे प्रभु बनेगा, फिर बटेगा, भोग लगेगा, 12 बज जाएगा, 12 बजे बतेगा। 12 बजे बटेगा। हे प्रभु अभी देखो ये वृंदा सिर्फ मेरे लिए 2 पोनी लगाती है ना वृंदा। क्यों 2 पोनी लगाती है बताओ प्रभु जी लोगों को? क्योंकि उनको अच्छा लगता है। प्रभु जी को 2 पोनी अच्छा लगता है ना। और ये 1 पोनी टिंग टोंग
हाँ, ये क्यों बाल रखा है? ये स्टाइल मारने के लिए है ना? नहीं ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा स्टाइल नहीं, ऐसा। बताओ तो माता जी लोग कोई काम नहीं होते, बार बार बाल को ऐसे क्यों करते रहते हैं? ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? हाँ, ऐसे क्यों करते हैं? बार बार कोई काम नहीं रहता, बाल उधर ही रहते, फिर भी ऐसे करते रहते, क्यों? मैं बताऊं? हाँ बताओ। क्योंकि अगर ये वाला जो हमारा बाल है ये कभी कभार इधर पे भी आ जाता है तो हमको जमता नहीं है, इसलिए हम लोग बार बार ऐसे करते नहीं, मैंने देखा है कुछ लोग इधर रहते फिर भी बार बार ऐसे करते रहते, वो क्यों? वो नहीं समझ में आता है। हाँ, कुछ श्लोक सुनाएगी वृंदा तू? मुझको नहीं मालूम। श्लोक नहीं आते? नहीं, धर्मक्षेत्र नहीं आता? हे प्रभु, कैसे होगा? लोग बोलेंगे वृंदा देवी प्रभु जी की स्टूडेंट है और उसको श्लोक नहीं आता तो कैसे होगा? ब्रह्म संहिता। हाँ, ब्रह्म संहिता सुनाओ। आधा ही बोल। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। अभी क्लास एंड कर देंगे ना, बोलो हरे कृष्ण बोलो, पूरा पूरा महामंत्र बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। हरे बोल, हरे कृष्ण, हरि हरे बोल। बोल। ऐसे ही अभी शांत है, बहुत बड़बड़ बड़बड़, पूरा मतलब पूरा डॉन है, डॉन। ठीक है, हरे कृष्णा, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोटि 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 हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। मुझे ड्राई फ्रूट खाली हरे कृष्णा। तो ड्राई फ्रूट खाली ड्राई फ्रूट्स बच्चों के उसमें है ना, लॉकर में ड्राई फ्रूट्स देखो 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 बच्चों, माता जी क्या बोल रहे, तुम लोग का ड्राई फ्रूट आके खाना है। एक लड़का कैसे तैसे जान पे आके केला का चिप्स दिया। वो लॉकर में छुपा के रखता है। वो बच्चे बोले प्रभु जी को दो, बोले मैं प्रभु जी को दूंगा, वो बाकी छुपा के रख दिया, बोले मम्मी ने बताया बाकी को नहीं देना, है ना? यही मम्मी लोगों का जो ट्रेनिंग है ना, तोड़ने के लिए गुरुकुल है। मम्मी लोग सिखाती कि अपना अपना सोचो, अपना अपना, है ना? लेकिन गुरुकुल है, पूरा विश्व का सोचना है। ठीक है, केला चिप्स बांटो और केला चिप्स आएगा, ठीक है ना? यस 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 प्रभु जी, जो दोगे वो मिलेगा। ना ना, वो क्यों बांटे? पहले तो अपना निकाल, तू निकाल। उपास करनी है। वृंदा, मैं तुम्हारा बचपन में क्या करता था बताओ? बाल, है ना? बाल को कंघी करते हैं। ऐसे से पोनी बना बहुत। जब मैं घर जाता था ना तो ऐसे छुप जाती थी, देखती थी, है ना वृंदा? ठीक है, कल मिलते हैं। देवती माता का ये स्तुति जो है हरि नाम के ऊपर, उसका कल चिंतन करेंगे। वही कल दिक्कत है, देखते हैं कल कितना बजे कहाँ निकल रहे हैं। थोड़ा समय निकाल के कथा को मिला तो ठीक, कुछ तो करेंगे हम। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।